आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के पास चले जाओ, वो आपको इस प्लान को 2,500 से 3,000 के नीचे नहीं देगा। सो डे वन इज पुश। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, आपका 3 सेट फेल्यूर है। एज ए बिगिनर, पुश पुल लेग इज मच मोर बेटर देन ब्रो स्प्लिट। क्या आप एक बिगिनर हो, आप 5-6 महीने जिम जा चुके हो, फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका बॉडी में मसल मास नहीं आ रहा है, तो गाइस एक पॉपकॉर्न ले लो या फिर कुछ हेल्दी फूड लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपका भाई इस वीडियो में आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर देगा। और उसके साथ मैं आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट, जिसको आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से 2,500-3,000 देके खरीदते हो। अगर आप एक एथलीट हो, अपने बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। पुश पुल लेग स्प्लिट के बारे में सुनते ही लोगों को दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इतना फेमस नहीं है जितना ब्रो स्प्लिट है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आप एक ही मसल ग्रुप को एक ही टाइम में ट्रेन करते हो एंड उसी पे ही फोकस करते हो। उससे जाके आप अच्छे से हैमर करोगे, एक अच्छा सा पंप आएगा, एंड देन नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट मसल ग्रुप को ट्रेन करेंगे। पीपल हैव द फेवरेट, जैसे कि मान लो आप आज चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो आप बहुत ही एनर्जी के साथ उसे ट्रेन करोगे। मान लो आप बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो तो आप बहुत ही एक्साइटेड होगे, क्योंकि यू फील गुड, आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, क्योंकि बाइसेप सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। बट जैसे लेग डे आता है तो आप इतना एक्साइटेड नहीं होते हो। कोई कोई तो जिम भी नहीं जाता है। क्या आप जिम जाते हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो जो पुश पुल लेग वर्कआउट होता है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है, स्पेशली एज ए बिगिनर और इंटरमीडिएट हो। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट हो तो पुश पुल लेग इज वे बेटर देन ऑफ ब्रो स्प्लिट, बिकॉज इसका मेन रीजन ये है, जो बेसिक कंपाउंड मूवमेंट होता है जो आपका मसल को डेवलप करने में हेल्प करता है, उसे आप पुश पुल लेग में ही फोकस कर पाओगे और आप अपना स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्दी डेवलप कर देते हो पुश पुल लेग में रादर देन ब्रो स्प्लिट। अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो तो आप उसी ही मसल ग्रुप को ब्रेक डाउन करते हो। एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आप अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो आप अपने चेस्ट का मसल फाइबर को ब्रेक डाउन करते हो। उसके बाद जब आप न्यूट्रिशन लेते हो, प्रॉपर स्लीप लेते हो, एक अच्छा सा रेस्ट करते हो, फिर जाके आपका जो मसल फाइबर है वो रिबिल्ड होता है। उसके बाद आपका जो मसल का साइज है वो ग्रो होता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है उसका विद इन 48 आवर तक आपका बॉडी एलिवेटेड रहता है। अगर आपका बॉडी ज़्यादा एनहांस है तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि 24 to 36 आवर। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो मेरे बॉडी के लिए, नो मैटर व्हाट मसल ग्रुप आई एम ट्रेनिंग, बट मेरे लिए जो एलिवेटेड टाइम है वो 24 to 36 आवर तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ना जो बिगिनर है, जो 1 साल 2 साल हुआ जिम जाते हुए, उनका जो प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम है वो 48 आवर तक ही रहता है। दे आर एक्चुअली एबल टू यूटिलाइज दैट ब्रेक मोर बिकॉज दिस स्टिल रिबिल्ड मसल फाइबर। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप पुश पुल लेग को पिक करते हो तो आप अपने बॉडी को 48 आवर तक रेस्ट देते हो। जैसे कि मान लो आप अपने पुश डे किया तो चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर को ट्रेन किया, फिर उसके बाद पुल डे, फिर उसके बाद लेग डे, देन रेस्ट। सो दैट ऑलमोस्ट 3 डेज आपने जो मसल ग्रुप को ट्रेन किया होगा वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका होगा एंड यू आर गिविंग इट मोर वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आप उस मसल को कितना ट्रेन कर रहे हो, कितना सेट मार रहे हो और कितना रेपिटेशन लगा रहे हो। टोटल अमाउंट ऑफ सेट एंड रेप्स मेक अप ए वॉल्यूम। बट एज ए बिगिनर यू नीड बेस टू बी स्ट्रॉन्ग। बेस टू बी स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? यू नीड दीज एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज रियल मसल बिल्डर एक्सरसाइज हो, जैसे कि आपका बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, टी बार रो, बेंट ओवर रो, ये सारा का सारा एक्सरसाइज एक मसल बिल्डर एक्सरसाइज है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कैरियर के पीक पर हो या फिर आप जिम के शुरुआत में हो तो आपको ये एक्सरसाइज पे फोकस करना है, आपको स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना है। ये सारा का सारा एक्सरसाइज आपको एक ग्रेट फिजिक दे सकता है। आई एम गोना टॉक अबाउट जो पुश पुल लेग स्प्लिट है, जो मैंने अपने लिए बनाया था कुछ महीने पहले ऑफ सीजन में, क्योंकि मैं हर 6-7 महीने के अंदर अपना स्प्लिट को चेंज करता हूँ। हाँ, मैं ब्रो स्प्लिट को फॉलो करता हूँ, बट वेरी मॉडिफाइड ब्रो स्प्लिट। मैं अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। अगर आज मैं चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ शोल्डर डाल दूंगा या फिर ट्राइसेप डाल दूंगा। बट आज जो मैं बात कर रहा हूँ पुश पुल लेग की स्प्लिट के बारे में, जो मैंने अपने लिए बनाया था, जो मैं आपके साथ उसे शेयर करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के पास चले जाओ, वो आपको इस प्लान को 2,500 से 3,000 के नीचे नहीं देगा। सो डे वन इज पुश। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, आपका 3 सेट फेल्यूर है और आपका रेपिटेशन 8 to 12 है। यू हैव हिट कंप्लीटली फेल्यूर। आई मीन आपका स्ट्रेंथ बचना ही नहीं चाहिए। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप कर लेना है। सो फास्ट एक्सरसाइज, आप फ्लैट बेंच प्रेस लगाएंगे, उसमें आप प्रोग्रेसिवली 12 रेपिटेशन लगाएंगे। उसके बाद आप 10 to 12% वेट को इंक्रीज करेंगे, फिर आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे और थर्ड सेट में आप थोड़ा सा वेट को इंक्रीज करेंगे, तब तक आपका 7 to 8 रेपिटेशन हो जाएगा।
सेकेंड एक्सरसाइज सीटेड शोल्डर प्रेस, ये आपका शोल्डर के लिए है। थर्ड एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई, इसमें आप 12 to 15 रेपिटेशन जाएंगे। आप ज़्यादा हैवी मत जाइए, नहीं तो आपका शोल्डर और एल्बो में स्ट्रेन हो सकता है। उसके बाद आता है चेस्ट डीप, आप उसके साथ लगाएंगे डंबल लैटरल राइज एक सुपर सेट। देन लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन, आप उसका 3 फेल्योर सेट परफॉर्म करेंगे। और आपका जो लास्ट सेट होगा वो होगा ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट का मतलब ये है आप जितने भी वेट लेके एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, जब आप फेल्योर तक पहुंचोगे तब आप उसी वेट से 25 to 30% वेट को ड्रॉप कर दोगे, फिर आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। दैट ए ड्रॉप सेट। डे 2 इज पुल, सो हम फोकस करेंगे अपने बैक पे। तो पहला एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन, सेकेंड एक्सरसाइज है रिवर्स ग्रिप बारबेल रो, एंड थर्ड एक्सरसाइज है मशीन पुल ओवर। आप उसे डंबल या फिर केबल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद है क्लोज ग्रिप पुल डाउन, आप उसके साथ सुपर सेट परफॉर्म करेंगे क्लोज ग्रिप केबल रो। उसके बाद आप लगाएंगे बाइसेप स्टैंडिंग डंबल क्रॉल, एंड उसके साथ लगाएंगे केबल पिक्चर स्कल, क्योंकि इंडिया में हर जगह मशीन अवेलेबल नहीं होता है। एंड आपका जो लास्ट सेट होगा वो होगा ड्रॉप सेट। ओके, डे 3 लेग, आप शुरू करेंगे स्क्वाट के साथ। आप इसे बार में भी परफॉर्म कर सकते हो या फिर आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हो। एंड सेकेंड एक्सरसाइज माई फेवरेट एक्सरसाइज इज डेडलिफ्ट। उसके बाद आप लगाएंगे लाइंग लेग क्रॉल, उसके बाद लगाएंगे लेग प्रेस, एंड जो आपका लास्ट सेट होगा सीटेड काल्फ राइज, उसे आप ड्रॉप सेट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 डेज ऑफ वर्कआउट। आप 4 डे को रेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पुश पुल लेग करके वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। चॉइस इज योर। सो सेकेंड पुश डे आप उसमें अपने शोल्डर पे फोकस करेंगे। आपका फास्ट एक्सरसाइज होगा इंक्लाइन बेंच प्रेस, आप उसमें अपर सेट के साथ ही साथ अपने इंटीरियर डेल्टोइड पे भी फोकस करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज केबल फ्लाई, एंड थर्ड एक्सरसाइज सिंगल आर्म लैटरल राइज। अगर आप डंबल के साथ कंफर्टेबल हो तो यू कैन डू इट। उसके बाद सीटेड एनुअल प्रेस, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज। ये आपका इंटीरियर डेल्टोइड के साथ आपका लैटरल डेल्ट को भी फोकस करता है। उसके बाद हम ट्राइसेप पे जाएंगे ड्रम्बल स्क्रू क्रशर, आप उसे इंक्लाइन बेंच पे भी लगा सकते हो, आप उसे डिक्लाइन बेंच पे भी लगा सकते हो। एंड जो लास्ट एक्सरसाइज है रोप ओवरहेड एक्सटेंशन, इसे आप ड्रॉप सेट लगाएंगे। सो सेकेंड पुल डे, इसमें फास्ट एक्सरसाइज होगा किंग ऑफ एक्सरसाइज डेडलिफ्ट, सेकेंड होगा आपका टी बार रो, एंड देन थर्ड एक्सरसाइज 1 आर्म डंबल रो। अभी आप फोकस करेंगे अपने ट्रैप्स और रियल डेल्ट पर। उसके लिए आप लगाएंगे डंबल श्रॉग, उसके साथ आप लगाएंगे 1 आर्म डंबल फ्लाई जो कि होगा सुपर सेट। इसको आप 4 सेट लगाएंगे 12 to 15 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप रोप क्रॉल, ये आपका फोकस करता है ब्रैकियलिस पर। ये आपका पीक ऑफ द बाइसेप और आपका जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है उस पर फोकस करता है। इसको आप लगाएंगे 4 सेट, जो आपका नंबर ऑफ रेपिटेशन होगा वो होगा 12 to 15। ये आपका ड्रॉप सेट होगा। नेक्स्ट वन इज लेग, इसे हम शुरू करेंगे लेग एक्सटेंशन से। यह होगा आपका 4 सेट 10 to 15 रेपिटेशन। इसमें आपका टेम्पो थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि इससे आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बनेगा। एंड देन स्क्वाट, उसके बाद लेग प्रेस। आपका जो पैरों का पोजीशन होगा वो होगा क्लोज, एंड आपका जो लास्ट एक्सरसाइज होगा वो होगा स्टैंडिंग काल्फ राइज। ये होगा आपका 4 सेट, आपका जो लास्ट सेट होगा वो होगा ड्रॉप सेट। सो ये रहा आपका पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट। एज ए बिगिनर पुश पुल लेग इज मच मोर बेटर देन ब्रो स्प्लिट। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। आई होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।